महापुरुषों खाना भी खा चुके हो, आलस आ गया क्या बोलने में? एक नाम जपने में इतना आलस? हद मान गया भाई, मैं तो मान गया। अभी कहीं नौटंकी हो रही होगी तो पहुंच जाओ ताली बजाने के लिए, पर जैसी महताब में आवाज नहीं आई है, ऐसी आवाज है पूरी पविया सुनाई देनी चाहिए। जय श्री महताब, बोले सद्गुरु भगवान की। महापुरुषों, हम पहली बात तो कैमरा में अनुरोध करना चाहेंगे, ये विचार जब हो अपना कैमरा साइलेंट में रख जाए या चाल फल कदम कर दें, तो विचार वालों को विचार की तकलीफ बहुत होती है। ये दास प्रार्थना करना चाहे, हाथ जोड़ कदम प्रार्थना मेरी एक है। इस राम को जानने आप आए हैं या राम को जनाने आए हैं? किसको जानने आप आए हैं? जनाने आए हैं, जानने आए हैं? यही मूल शब्द को समझना है। जो इन शब्दों को समझ नहीं पाया है उसका सद्गुरु निराकरण करेंगे कल। जिसने समझ लिया है और समझने का प्रयास नहीं कर रहा वो भी कल समझ ले इसको कि राम कहां है, कहां थे, अब कहां है। दास ने तो साजू एकदम लाइव देखा है, इस राम को लाइव देखा है मैंने एकदम। आप भी देख लो राम को, कल प्रातः काल इसी जगह इस राम को जनाया जाएगा। किस राम को जानने के लिए हम आए हैं? क्या जय श्री महताब से हमारा कल्याण हो जाएगा? जिस तरह जुआरी जुआ खेल के हार के चला जाता हाथ झरिया के, क्या आप लोग इसी तरह जाना चाहेंगे यहाँ से? नहीं संत महापुरुषों, अगर अपनी राम को जानना है, राम के तत्व ज्ञान को हृदय में बैठाना पड़ेगा। जय श्री महताब से काम नहीं बनेगा, ये नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। हमने 3 तत्व बोल दिया, जय श्री महताब, हो गया कल्याण। सांसों में राम, सांस छोड़े तो राम, सांस ले तो राम। राम मुंह से नहीं सांसों से होना चाहिए, तभी राम समझ में आएंगे। हम जय श्री महताब तू निराकार बोल रहे हैं, पर अंतर आत्मा में कुछ और चल रहा है, इसको निकालना पड़ेगा, तभी राम मिलेंगे। राम नहीं मिलेंगे यहाँ पर। इस मैं की जब हरि था तब मैं नहीं, तब हरि है मैं नहीं। और ये प्रेम की रास्ता बड़ी छोटी सी है, इस प्रेम की रास्ता में कौन जा रहा है? 2 चीजें नहीं रहती हैं, एक म्यान में 2 तलवार कभी जा सकती है? नहीं जा सकती है। या हरि रहेगा या मैं। जब हरि आ जाता है मैं का सर्वनाश हो जाता है, उसको नष्ट करना है, इस मैं को समाप्त करना है। जिस दिन मैं खत्म हो जाएगा उस दिन आपके सांसों के अंदर तू ही निराकार बोलना शुरू हो जाएगा। तू ही निराकार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जय श्री महताब का जयकार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत महापुरुषों, बाबा जी जिस समय थे उस समय गए महापुरुष लगाए लगे जयकारा, सदगुरु जय श्री महताब जय श्री। उन्होंने कहा महापुरुषों मैंने साकार का ज्ञान दिया, निराकार का ज्ञान दिया है, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, निराकार जीव को क्यों बना रहेगा? चंद्रमा अपनी रोशनी देगा, तारे देंगे, सूर्य रोशनी देगा, ये जीव को पहले हो जाएगी, पर निराकार जीव का क्यों बना रहेगा? इसको हवा काट सकती, हवा बहा सकती, तलवार काट सकती, पानी बहा सकती है, यही निराकार है जिसको कल दिखाया जाएगा बाबा जी के माध्यम से, बाबा जी के घट के माध्यम देखेंगे आप। ये निराकार बहुत छोटा शब्द है, पर जिस दिन जान जाओगे, कठिन शब्द नहीं, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 11वें अध्याय में दिया है, हे अर्जुन हे पार्थ तुमने देखा क्या है? अभी केतु यही समझा रहे थे कि किसको देखा है तुमने? इस मैं को हटा दो तभी मैं दिखूंगा, अंततः मैं दिखूंगा नहीं। संजय को दृष्टि मिली उस कौरव की जो लड़ाई उसका सजीव प्रसार करने के लिए लय बताने दुर्योधन बता रहे थे, उसको दिखाने के लिए बता रहे थे कैसे युद्ध होगा, कैसे वर्णन कर रहे थे।
जब तक सदगुरु को दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी उस निराकार के दर्शन आप नहीं कर सकेंगे। सज्जनों, किस राम को जाना चाहेंगे आप? किस राम की चर्चा करना चाहेंगे? राम जो ठाकुर, राम राम सब कोई कहे, राम ठग ठाकुर और चोर, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। जिस राम से मीरा करे वह राम कोई और। किस राम से मीरा तरी है? उस राम को देखना चाहे तो आओ इस बबियाल के संत समागम में आओ और अपने जीवन को निहाल करो। महापुरुषों, ज्ञान लेना, ज्ञान को समझ लेना, उसको जीवन में उतारना बहुत कठिन है। ज्ञान तलवार की धार है, जो इस पे उतरेगा उसका जीवन पार हो जाएगा, जो नहीं उतरेगा उसका सद्गुरु जाने। तो ज्ञान को समझने का प्रयास करो। तीन ही लोग की संपदा, संत कबीर, तीन लोग की संपदा सब यही रह जाएगी। कुछ लेके गया है क्या? ये तन है कागज की पुड़िया, बुध पर गल जाएगी। कहा कबीर सुन भाई साधु, तो क्या लाएगे? क्या लेके आए और क्या लेके जाओगे? क्या लेके आगे बताइए ना, और क्या लेके जाएंगे आप? यही सब छूट जाएगा, कुछ लेके नहीं जाएंगे। सच्चाई है। अब इन कुछ दिन पहले एक आदमी कैंसर से पीड़ित तड़प रहा था, उसकी बीवी ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि उससे पैसा नहीं मिल पा रहा था। बच्चों ने साथ छोड़ दिया क्योंकि कमाई नहीं कर पा रहा था। जीवन का कट सत्य स्वीकार कर लीजिएगा और साथ देने से पाएगा बाबा मेहताब का ज्ञान, जो अंत समय इस शमशान घाट के सैया पे खड़ा होगा और कह रहा होगा, तू जल रहा है शमशान की राख पर, तू जल रहा है शमशान की राख पर, मैं तो जाने कब से तेरा ही दीदार कर रहा हूं। समझो इस चीज को, कोई नहीं साथ निभाएगा। जो धर्मांगनी है वो भी साथ छोड़कर चली जाएगी, यही तो सत्य है। पर अभी हमारा भ्रम का पर्दा हटा नहीं है, क्योंकि मोह की जाल में इतना बंध गए हैं, इस निराकार को भूलते जा रहे हैं। समझो इस निराकार के लिए, जिसके लिए हम कानपुर से और इलाहाबाद तक आए, इसी जनाने के लिए। या आप जाल जाओ बबियाल के संत समाज, कि आज आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा अगर इस निराकार को जान जाओगे तुम। इस नीवा, क्योंकि इसको साथ ही देना है, तो इसी को समझना है, इसी को जानना है। इसी श्री कृष्ण ने, भगवान ने अर्जुन को दिखाया है और सब ने दिखाया, संजय ने सबको दिखाया है ये, पर हम नहीं जानते। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बताने वाला गुरु है ये। जब तक इसका हाथ नहीं पकड़ेंगे मेरी नैया को पार नहीं लगाया जाएगा। ये भी समझ लो, बगैर गुरु के नैया पार नहीं लगेगी। जात ना पूछो, किसकी जात पूछोगे? गुरु की जात होती है क्या? किसी की जात नहीं होती है। मन चंगा कठौती में गंगा, संत रैदास यही कह रहे हैं। किस किस की वाणी को मैं उपहार दूं? दादू से लेके सबकी रामायण यही बोलती है, गुरु की कोई जात नहीं होती है। गुरु एक मानव है, इसी रूप में आपको दर्शन कराएगा। आओ हम कल इसी से अपने संशय को दूर करके, अपने सारे पापों को नष्ट करके इसकी शरण में आ जाएं, अपने को समर्पण कर दें। बस यही कहने का भाव है, सभी संतों का यही भाव है कि आओ समर्पण कर दें सद्गुरु को। अपने को जिस दिन समर्पण कर दो उस दिन मैं का सर्वनाश हो जाएगा, और जिस दिन मैं खत्म हो जाएगा उसी दिन हरि आपके अगल बगल दाएं बाएं दिखने लगेगा। जिस दिन दिखने लगेगा बस तू ही निराकार, तू ही निराकार, तू ही निराकार। बोले सद्गुरु भगवान की। बहुत बढ़िया।